दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तो सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपए थी। 88 रुपए का 10 ग्राम सोना मिलता था और इस समय लगभग 84,400 रुपए सोने का मूल्य है। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तो पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर थी और आज लगभग 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल मिलता है। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तो जो चावल था वो 12 पैसे प्रति किलो मिलता है, आज 40 रुपए मिलता है। भारत जब आजाद हुआ था तो चीनी जो थी वो 40 रुपए किलो थी, आज लगभग 40 पैसे प्रति किलो थी, आज लगभग 50 रुपए किलो हो गई है। भारत जब आजाद हुआ था तो आलू जो है वो 25 पैसा प्रति किलो मिलता था, आज 35 रुपए मिलता है। जो दूध की कीमत थी उस समय 12 पैसा प्रति लीटर थी और आज 70 रुपए प्रति लीटर है। साइकिल जिससे आप चलते हैं, चलाते हैं या वॉकिंग करते हैं, उस साइकिल से एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग तो पैदल ही होता है, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय उस साइकिल की कीमत जो थी वो सिर्फ 20 रुपए थी। 20 रुपए, सही सुन रहे हैं, साइकिल की कीमत 20 रुपए थी, आज लगभग 7,000 रुपए 8,000 रुपए में साइकिल मिलती है। अब मोटरसाइकिल की कीमत सिर्फ 1,000 रुपए थी। मोटरसाइकिल की कीमत जब भारत आजाद हुआ था तो 1,000 थी, आज लगभग 80,000 रुपए है। गेहूं 65 पैसे में मिलता था, आज बताइए कितने में मिलता है। घी जो है वो 75 पैसे प्रति किलो मिलता था और आज लगभग 700 रुपए है। केला जो है वो 12 पैसे दर्जन मिलता था, आज 35 रुपए मिल रहा है। सरसों का तेल 20 पैसे मिलता था, आज 170 रुपए मिल रहा है। दाल 25 पैसे की मिलती थी, आज 180 रुपए का मिल रहा है। आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि 1947 की जो महंगाई थी और वर्तमान की महंगाई में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा उछाल है। जो चीज 25 रुपए में मिलती थी वो चीज आज लाखों रुपए में हो चुकी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सोना जो है वो केवल 80 रुपए, 80 से 85 रुपए का 10 ग्राम मिलता था भारत जब आजाद हुआ था और आज लगभग 85,000 रुपए का 10 ग्राम है। इस वीडियो में मैंने ऐसी ही लगभग रिपोर्ट तैयार की है कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की स्थिति क्या थी, कौन सी चीज कितने में मिलती थी, किस संप्रदाय के पास, किस शासन के पास कितना पैसा था। यह रिपोर्ट बहुत शानदार है, बहुत रिसर्च करके बनाई गई है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कंपैरिजन रिपोर्ट है। आपको पता चल जाएगा कि उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय रेलवे से कि भारतीय रेलवे की उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चलाई गई थी और जो पहली रेल चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी और इस रेल को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। पटरियां बिछाई गई थी, 3 इंजन लगाए गए थे और लगभग 35 किलोमीटर की दूरी करने में 11 घंटे का सफर लगा था। लेकिन आज भारतीय रेलवे कितनी मजबूत हो चुकी है उसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट में लगा सकते हैं। 1950 में भारतीय रेलवे में 128 करोड़ लोगों ने सवारी की थी। 128 करोड़, आप ये मत समझिएगा कि आज भारत की आबादी इतनी है। 128 करोड़ रिपीटेड शब्द है, जैसे एक ही आदमी अगर 5 बार रेलवे में सफर करता है तो उसको 5 जोड़ा जाता है, मतलब 128 करोड़ टिकट कटे थे और लगभग 2024 में 900 करोड़ टिकट कटे हैं। 1950 में 98 करोड़ रुपए रेलवे की कमाई थी, आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए रेलवे की कमाई है। 1947 में जो भारतीय रेलवे पैसा लेती थी प्रति किलोमीटर वो 1.5 पैसा प्रति किलोमीटर था, आज 66 पैसा प्रति किलोमीटर है। महंगाई देखिए कहां से कहां पहुंच गई, टेक्नोलॉजी कहां से कहां आ गई। आइए कुछ चीजों को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आबादी के सिस्टम से समझते हैं। भारत जब आजाद हुआ था तो उसकी आबादी थी 34 करोड़। पहली बार देश में जनगणना हुई थी 1951 में, तब हमारी जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि भारत की आबादी 36 करोड़ है। 47 में जो थी वो लगभग 34 करोड़ थी और 2 करोड़ बढ़ गई जनगणना तक। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हिसाब से, यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से इस समय जो भारत
भारत की आबादी है वो 145 करोड़ है। कितना बढ़ गए हम इस समय। पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक किसी के पास जनसंख्या है तो वो भारत है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास एनर्जी है, युवा सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो भारत है। युवाओं का दोस्त कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को समझिए, भारत में पहले कितना था, अब कितना है। 1950 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी वो 274 रुपए सालाना थी। इस समय जितनी प्रति व्यक्ति आय उस समय थी, इस समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक महीने का रिचार्ज भी 274 रुपए में मोबाइल का नहीं मिलता है। लेकिन इस समय की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 यानी 2,28,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है सालाना। भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है आप इसको समझिए। गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग रहते थे, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। 1947 में देश का लगभग 80%, देश की आबादी 34 करोड़ थी और 25 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। 2024 में लगभग 12.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और वो देश की आबादी का लगभग 9% है। कहां हम 80% से 9% पे गरीबी रेखा के नीचे आ गए। हम कितना तेज आगे बढ़े हैं इसको समझिए। जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ सब काम कर रहे हैं और सबके काम का नतीजा है कि हम यहां से यहां पहुंच गए हैं। आइए मेडिकल कॉलेज बताते हैं कि 1951-50 में कितने मेडिकल कॉलेज थे। 1950 में जब देश आजाद हुआ था, 1947 में संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 1950 तक हमारे पास 30 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 706 मेडिकल कॉलेज है। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज। सरकारी अस्पताल 1951 में हमारे पास 2014 सरकारी अस्पताल थे और इस समय 45,000 से ज्यादा देश भर में सरकारी अस्पताल है, खैराती अस्पताल है। तो आप इसको समझिए, डॉक्टरों की संख्या को समझिए। 1950 में हमारे वहां हमारे भारत में इतनी बड़ी आबादी पे 60,000 डॉक्टर थे, सिर्फ 60,000। इस समय पूरे देश में 15 लाख से अधिक डॉक्टर हैं। मृत्यु दर जो थी, जो बच्चे पैदा होते थे 1950 में आजादी के बाद, उस समय बीमारियां इतनी थी, हर 1,000 बच्चे पे लगभग 150 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। वहीं इस समय हर 1,000 बच्चों पे सिर्फ 30 बच्चों की मृत्यु होती है जिन्हें डॉक्टर बचा लेते हैं। इसी तरह महिला पुरुष पे अगर देखा जाए कि महिलाओं पे पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो हर 1,000 महिलाओं पे 1947 में लगभग 946 महिलाएं थीं और वर्तमान समय में 1,000 पुरुष पर लगभग 1,020 महिलाएं हैं। इस आबादी में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है महिलाओं को प्रति जागरूक से। पहले लोग बेटियों को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे ये कल्चर खत्म हुआ, इसलिए महिला पुरुष का रेशियो बेहतरीन है, बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। आर्मी, सबसे पहले सेना को समझते हैं कि सेना की क्या स्थिति थी उस समय। सेना की क्या स्थिति थी जब भारत आजाद हुआ था। आपको बता दूं, जब भारत आजाद हुआ था उसी समय पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ था। हमारे पास सेना की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन कुछ पाकिस्तान लेके चला गया। कितना लेके चलते हैं आइए बताएं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब भारत आजाद हुआ था तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। इंडियन आर्मी बनने में उसको 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद वो जब इंडियन आर्मी हुई, तब भारत के पास जो है वो 4 लाख सैनिक थे। 4 लाख सैनिक भारत के पास थे, जिसमें 3,91,000 आर्मी के जवान थे, 13,000 एयरफोर्स के जवान थे और 8,700 नेवी के जवान थे। लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारे पास भी सैनिक चाहिए और बंटवारे में ये हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो उस समय बंटवारे में 2,60,000 भारत को मिले और 1,31,000 जवान पाकिस्तान के पास चले गए। वहीं 10,000 एयरफोर्स के जवानों में से 3,000 जो जवान थे वो पाकिस्तान को मिले और 10,000 भारत को मिले और 5,700 नेवी के जवान भारत के पास आए और लगभग 3,000 जवान जो है वो पाकिस्तान को मिले। मतलब एक अगर एवरेज देखेंगे तो लगभग 30% जो था वो पाकिस्तान जो है जब सेना के जवानों को भी ले गया। इसी तरह हथियार में माना जाता
जाता है कि लगभग भारत के पास जो भी हथियार थे, सुविधाएं थी, जहाज थे, उसमें से 40% भाग उस समय भारत की सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया। सेना भी तो दी थी, और उसके बाद से जहाज वगैरह भी, तमाम संसाधन, पैसा, नोट छापने की मशीन बस नहीं दी थी। नोट छापने की मशीन उस समय जब वो वहां पर जो नोट चलता था वो भारतीय नोट ही चलता था, लेकिन उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट अलग से मुहर लगाती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी नोट छापने की मशीन बनाई और अपना नोट छापा। लेकिन जब बंटवारा हुआ था तो बहुत भारी संख्या में, केवल आदमियों का बंटवारा नहीं हुआ था, बॉर्डर का बंटवारा नहीं हुआ था, यहां से जो संपदा थी वो भी भारत ने उनको दी थी, और बराबरी मात्रा में। सेना का बंटवारा मैं दिखाया, इसी तरह बहुत बड़ा बंटवारा हुआ था अलग अलग तरीके से। इसको जब आप गंभीरता से समझेंगे तो तब के शासन पे बहुत ज्यादा विचार करने के लिए, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। जीडीपी को समझते हैं कि 1950 में भारत की जीडीपी कितनी थी। 1950 में भारत की जीडीपी थी 2.93 लाख करोड़ रुपए की, और वर्तमान में कितनी है बताऊं? 2024 में 3.6 लाख करोड़ डॉलर। रुपए से अब हम डॉलर में आ गए हैं। लगभग 110 गुना जीडीपी बढ़ गई है, 110 गुना से भी अधिक होगी। अपराध की संख्या में जब इतनी बात हो रही है तो अपराध की भी बात करेंगे। पहली बार एनसीआरबी का जो डेटा जारी होना शुरू हुआ था वो 1953 में जारी होना शुरू हुआ था। 1953 की रिपोर्ट के हिसाब से 1952 में देश में 6.25 लाख आपराधिक केस दर्ज किए गए थे, जिसमें 10,000 केस केवल मर्डर के थे। लेकिन 2020 में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 66 लाख केस दर्ज किए गए हैं, 66 लाख केस किए गए हैं, जिसमें 29,000 सिर्फ मर्डर के थे। अब सोचिए, उस समय 10,000, इस समय 29,000। हर चीज में 100 गुना रेट बढ़ा है, 100 गुना चीजें बढ़ी हैं, लेकिन अपराध में हम बहुत पीछे आए हैं। अपराध धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कानून व्यवस्था धीरे धीरे टाइट होते गई और अपराध खत्म होते गया। अब बजट पे भी एक तरफ चल लेते हैं कि बजट उस समय का, इस समय आप बजट देखते हैं, निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले जो बजट पेश किया वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन 1947 का बजट में बताऊं सिर्फ 197 करोड़ रुपए का था। अभी 50 लाख करोड़ और उस समय वो 197 करोड़। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा हम लोग आगे निकल गए हैं बजट के मामले में, सड़कों के मामले में, पेट्रोल के मामले में, कीमतों के मामले में बहुत आगे बढ़े। महंगाई भी बहुत बड़ी है। महंगाई कितनी बड़ी? पेट्रोल से समझिए, सोने से समझिए, पेट्रोल से समझिए, जो कहा जाता है ना, ये लिक्विड गोल्ड कहते हैं। चलिए पेट्रोल से समझते हैं। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं 27 पैसा लीटर बिकता था पेट्रोल 1947 में जब भारत आजाद हुआ। आज 100 रुपए के आसपास बिकता है। पैसे से रुपए में आए तो, लेकिन रुपए भी 100 पार कर गए, तो कितना महंगा हो गया पेट्रोल, इसको समझते हैं। रजिस्टर व्हीकल्स कितने थे? रजिस्टर व्हीकल्स यानी जो 4 व्हीलर थे, वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर उस समय कितने थे? अब हम बता रहे हैं रजिस्टर व्हीकल्स जो उस समय थे वो 3.6 लाख थे। लगभग 36 करोड़ आबादी थी उस समय, लेकिन उस समय वाहनों की संख्या जो थी वो 3.6 लाख थी। लेकिन देश की आबादी आज की डेट में 145 करोड़ है, वाहनों की संख्या 30 करोड़ है। 30 करोड़ लोग भारत में वाहन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर चौथे आदमी में से एक आदमी जो है वो उसके पास वाहन है। आप समझ रहे हैं, वाहन है। भारत में सड़क की स्थिति देख लीजिए, 1947 में कैसी थी, अब कैसी है। पहले हम कहां थे और अब कहां पहुंच गए। भारत में सड़कों की लंबाई अगर देखेंगे तो भारत जब आजाद हुआ था तो भारत के पास लगभग 4 लाख किलोमीटर का सड़क था, लेकिन इस समय 70 लाख किलोमीटर का सड़क है। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत के पास लगभग 20,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। इस समय 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन गया है। लाखों की संख्या में पुल बने हैं, लाखों की संख्या में ब्रिज बने हैं, लाखों की हजारों की संख्या में बांध बनाए गए हैं। लेकिन ये विकास है और ये विकास की प्रक्रिया अनवरत चलते आई है और उसमें बढ़ी है महंगाई भी। इस वीडियो में मैं वही कंपैरिजन कर रहा था कि 1947 में देश की क्या स्थिति थी और 2025 में क्या स्थिति है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, व्यवस्थाएं कहां से कहां पहुंच गई, और इन सब में आप कितना जानते थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये जानकारी 1947 से लेकर 2025 के बीच में थी, जिसमें मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ नया समझा होगा, सीखा
होगा, जाना होगा। ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।